ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 नवंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में ये घोस्ट होता नहीं है। घोस्ट समझते हैं ना? घोस्ट भूत को कहा जाता है, राक्षस भूत। बाबा कहते राम राज्य में ये घोस्ट माना रावण कह दिया बाबा ने, यहाँ होता नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कर्म भोग को कर्म योग से हटाना है। और गीत सुना तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदला जाए। ओम शांति। ये बातें शास्त्रों में भी हैं, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठकर गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डालकर माला फेरते हैं। ये भी फैशन है। अब बाप कहते ये सब छोड़ो, आत्मा को सिमरन करना है बाप का। इसमें माला फेरने की बात नहीं है। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः। इसमें ही आता है कि तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या हैं वो समझाते हैं। नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ ये नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे ना, फिर विकार की दृष्टि तो हो ना सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं है। भाई बहन का सवाल ही नहीं है। भाई बहन हो गए, भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वो तूफान में भी कभी नहीं गिरता। ये तो समझाना सहज है। बाबा ने कहा, बड़ का झाड़ कभी नहीं गिरता। सब गाते हैं तो माता पिता पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख गनेरे देते होंगे ना। ये कोई नहीं जानते कि वो माता पिता भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना तुम माता पिता। तो भाई बहन हो गए, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भले घर में रहते हैं, परंतु उनको याद तो उनको ही करते हैं ना। हम उन ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा को भी रचने वाला वही है। माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख गनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ मिलेंगे सुख गनेरे? सतयुग में। सुख गनेरे तो सतयुग में होते हैं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे सुख गनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की। अभी बाबा आकर के जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, इससे ही सुख गनेरे में जाने के लिए शिक्षा मिल रही है। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन है? ये राज्य ही रावण घोस्ट का है।
परंतु रावण क्या चीज़ है ये नहीं जानते। अब घोस्ट तो सब में है, घोस्ट माना 5 विकार के लिए कहा, भूत है ना ये सारे। हाँ, बाबा कहते ये तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं है, सिर्फ क्रोध का भूत नहीं है, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि ये राज्य ही आसुरी घोस्ट का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा ये जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है, बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते हैं और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं, एक दो को दुख देते हैं, ये है ही घोस्टों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। सतयुग में घोस्ट होता नहीं है, घोस्ट नाम बाइबल में चला आता है। रावण माना घोस्ट, रामराज में घोस्ट होता ही नहीं है, जय जयकार होती है, वहाँ सुख गनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए, वहाँ सिर्फ फादर को, गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है ना, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है तो माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। ये जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं, शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियाँ चाहिए, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये शिवाय नमः के गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं वो बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है, ये नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनको सब गॉड फादर कहते हैं। वो निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, 84 जन्म भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे, बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत हैं, सहस्रों भुजाएं कहते हैं ना ब्रह्मा की। हाँ, शास्त्रों में लिखा है, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। सहस्रों भुजाएं माना ऐसे थोड़ी किसी इंसान की इतनी सारी भुजाएं होती है, लेकिन भुजा माना उसके मददगार, जो परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो उसमें उनकी जिन जिन ने भी मदद की वो उनकी भुजाएं कहलाई, है ना। तो जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, ये सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वो चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी गोट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ ये देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग नहीं तो फिर बीमारी छूटे कैसे? ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हट जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं,
सुरजित नहीं होते हैं तो समझते हैं ये देह अभिमान में लटकते रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं है, सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान के टिकलू टिकलू सिखाते, तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है, बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, ये भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। देखो तब कहा था बाबा ने 1969 के पहले, और आज वो साकार हो रहा है। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते हैं। यहाँ 2 बच्चियाँ छोटी छोटी, 2 या 3 बच्चियाँ, सबको ओम शांति बोलेंगी और अपनी माँ को बोलेंगी हाथ जोड़ के मुझे ओम शांति बोल, और फिर बोलेंगी अब मुझे ओम शांति में ले चल। इतनी छोटी सी 1.5, 2, 1 साल की है ना। तो पापा कहते ऐसा भी ज्ञान, ऐसा भी समय आएगा कि बच्चे माँ बाप को यहाँ पहुँचाएंगे। कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भले माताएं भी हैं परंतु वो भी कहलाती तो कुमारी है ना। सब छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं परंतु मोह बहुत है, वो सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, क्योंकि मोह में फंसे हुए रहते हैं ना, फिर निकलते नहीं हैं। जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है, ये मोह का भी भूत है। बाप से बेमुख कर देते हैं। इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। फिर बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। परमात्मा की महिमा फिर अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पूजा करते 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 थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। कैसे? क्योंकि द्वापर युग से सबसे पहले बाबा ने कहा तुम बच्चों नहीं, जैसे सतयुग त्रेता का सुख भोगा, राज भोगा, देवताई जन्म पूरे पूरे हुए, देह अभिमान में आए और फिर सबसे पहले बाबा कहते तुम ही पूजा करने लगे। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हो। उनमें भी नंबरवार हैं। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पे लिया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे ना। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वो है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को भी नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। ये किसने कहा? शिव बाबा कह रहे, ब्रह्मा बाबा के लिए, कि ये भी अपने जन्मों को नहीं जानता था, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा, बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। शिव बाबा हमें वर्षा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, इनके द्वारा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब हैं। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। परंतु इसका मतलब ये नहीं है, उस जमाने में तो क्या था, सेंटर नहीं थे बहुत सारी जगह पे, तो 100 किलो 200 किलोमीटर से दूर से कहाँ कहाँ से भी बाबा के बच्चे आते थे। तो ये तब की बात है। अब तो गली गली में, नज़दीक नज़दीक, हर गांव में, हर शहर में तो सेंटर है ना। और वो भी सर्कमस्टांसेस की बात है कि 7 रोज मुरली
पढ़ के और 7 रोज कोर्स करके और फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। विदेशों में तो आज भी 500 किलोमीटर दूर सेंटर है, तो वो तो रोज़ नहीं जा पाएंगे ना। अपना तो 5 किलोमीटर भी नहीं होता है ना। फिर भी बाबा ने कहा इसका मतलब ये नहीं है सबके लिए सब बात लागू नहीं होती। भले अमेरिका आदि की तरफ भी चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। ये बाबा ने उस हालत में कहा है जहाँ बहुत दूर दूर सेंटरों पे जाना पड़ता है और नहीं जा पाते, टाइम का, ड्यूटी का टाइम मैच नहीं होता है। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है परंतु ऐसी बहुत चीज़ें बनती है। डबल रोटी से जैम, मुरब्बा आदि खा सकते हो। ये बाबा ने तब कहा था और बड़े दादी ने भी एक बार ही कहा था। लाचारी हालत में अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं गए हैं तो भूखे तो नहीं रहेंगे ना, नहीं तो वीकनेस आएगी। तो कोई फल खा सकते हो या अनाज में फिर बिस्किट खा सकते हो या मशीन मेड जो फैक्ट्री के बने हुए ब्रेड और जैम खा सकते हो। बाबा ने कहा आदत पड़ जाएगी फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो, ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे तब तो पवित्र रहेंगे ना। है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। कितना अच्छा बाबा है ना। थैंक यू बाबा। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल बन ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है, माता पिता का शो करना है। दूसरी बात, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना है। मोह का भूत भी सत्य नाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। वरदान में बाबा ने कहा बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला तो वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है और जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज में ये घोस्ट होता नहीं है। और गीत क्या सुना? तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदला जाए। जिसने ये गीत बनाए थे उनको नहीं पता था, तब तो समय ऐसा नहीं था, लेकिन आज देखो ये समय पता चल रहा है। रात खा के जा रही है, रात सो के जा रही है, दिन खाया पिया घुमा, इधर किया उधर किया। आत्मा के लिए हमने क्या किया वो कुछ नहीं पता है। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।